सुप्रभात प्यारे बच्चों। अकेडमिया अम्बाला के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तिका संचयन भाग 2 में संकलित पाठ सपनों के से दिन का अध्ययन करेंगे। पाठ का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ सपनों के से दिन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पंजाबी लेखक गुरदयाल सिंह जी द्वारा रचित है। यह पाठ उनकी आत्मकथा का एक अंश है। पाठ के माध्यम से उन्होंने अपने बचपन के दिनों, स्कूली जीवन के अनुभवों और बाल सुलभ शरारतों का सजीव वर्णन किया है। उस समय बच्चों को स्कूल की पढ़ाई से अधिक अपने साथियों के साथ खेलना अच्छा लगता था। स्कूल जाना तो मानो उन्हें जेल जाने के समान लगता था। लेखक तथा उनके सभी साथी खेलने के शौकीन थे। वे लकड़ी के ढेर पर चढ़कर खेलते तो चोट खा जाते, तब उनके घाव मिट्टी से भर जाते, लेकिन घर जाकर हमदर्दी की अपेक्षा डांट और फटकार ही मिलती। लेखक के साथ खेलने वाले अधिकतर साथी उनके जैसे परिवारों के हुआ करते थे। सारे मोहल्ले में बहुत से परिवार तो उनकी तरह आसपास के गांवों से ही आकर बसे थे। उन दिनों स्कूलों में 1.5 महीना पढ़ाई होने के बाद गर्मी की छुट्टियां होती थी। छुट्टियां होने पर लेखक अपने ननिहाल चला जाता। वहाँ उन्हें नानी का प्यार दूध, दही और मक्खन के रूप में मिलता। और जिस वर्ष लेखक ननिहाल ना जा पाते, उस साल गांव के तालाब में ही खेलकर और मस्ती करके छुट्टियां बिताने लगते। लेखक को पढ़ाई का भय सताता था। कक्षा में पास होने की खुशी कम होती थी, अगली कक्षा का डर अधिक लगता था। नई किताबों से डर लगता था, जबकि अधिकतर मास्टर पुराने ही होते थे। लेखक द्वारा छुट्टियों की समय सारणी तो बनाई जाती, लेकिन उसके आधार पर काम ना हो पाता। छुट्टियां बीतने लगती तो काम पूरा न करने की दुविधा में नए तरीके सोचे जाते और अंत में पिटाई खाना ज़्यादा सस्ता सौदा मानकर काम न करने का निश्चय कर लिया जाता। लेखक को अपने बचपन के एक मित्र ओमा की याद है। वह बड़ा मारने पीटने वाला तथा गालियां देने वाला लड़का था। उसके छोटे से शरीर पर बड़ा सा सिर था। वह लड़ाई में सिर से वार करता था, इसलिए बच्चों ने उसका नाम रेल बम्बा रखा हुआ था। लेखक का स्कूल छोटा सा था। सुबह की प्रार्थना सभा में सभी बच्चे कतारों में खड़े रहते थे। अध्यापक भी पीछे कतार बांधे खड़े रहते। मास्टर प्रीतम चंद सभी बच्चों की कतारें बनवाते थे। यदि कोई बच्चा जरा सा भी टेढ़ा खड़ा होता तो वे बाज की तरह झपट पड़ते। लेकिन हेडमास्टर साहब की हाथ की उल्टी उंगलियों की चपत बच्चों को नमकीन पापड़ी जैसी लगती। लेखक को हर वर्ष हेडमास्टर शर्मा जी किसी अमीर घर के बच्चे की किताबें लाकर दे दिया करते थे, लेकिन लेखक को तो उन पुरानी किताबों में से एक अजीब सी गंध आती थी। इसलिए भी लेखक का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। लेखक को मास्टर प्रीतम चंद द्वारा करवाई जाने वाली परेड, बूटों की खटखट से दाएं बाएं घूमना स्कूली पढ़ाई से कहीं अधिक अच्छा लगता था। उन्हें ऐसा एहसास होता था जैसे वे एक फौजी हों, क्योंकि बच्चों को स्काउटिंग की वर्दी फौज जैसी ही लगती है। मास्टर प्रीतम चंद सख्त व्यवहार के व्यक्ति थे। उनका रंग रूप भी डरावना था। वे प्राय बच्चों की पिटाई कर दिया करते थे। एक बार जब चौथी कक्षा के विद्यार्थी फारसी का शब्द रूप याद करके नहीं आए, तो पीटी मास्टर ने उन्हें क्रूरतापूर्ण ढंग से मुर्गा बनाकर पीठ ऊंची करने का आदेश दे दिया। सजा के कारण कई बच्चे गिर गए। तभी हेडमास्टर मदन मोहन शर्मा जी वहां आ गए। उन्होंने यह सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा
और पीटी सर की बर्बरता पर उत्तेजित होकर उन्हें तत्काल मुअत्तल कर दिया। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात थी कि प्रीतम चंद पर नौकरी से निकाले जाने का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। वे अपने कमरे में बड़े आराम से रह रहे थे। बड़ी कक्षा के विद्यार्थी उनके घर का कामकाज कर आते थे। उन विद्यार्थियों ने आकर बताया कि मास्टर प्रीतम चंद पिंजरे में बंद तोते को बादाम की गिरी छील कर खिलाते हैं और उससे मीठी मीठी बातें करते हैं। लेखक को इस बात की हैरानी हो रही थी कि इतने कठोर स्वभाव वाला मनुष्य भला तोते से मीठी मीठी बातें किस प्रकार कर सकता है। क्या तोते को उससे डर नहीं लगता? धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको पाठ का सार समझ आ गया होगा।